सीधा मंत्रालय संपर्क सेशन 6 में आपका स्वागत है। भारतवर्ष में अभी तक आपको सीधा मंत्रालय संपर्क नहीं मिला है, इसीलिए रोजगार की समस्या है। मगर लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ प्रयासरत है कि आपको सीधा मंत्रालय संपर्क मिले। और सीधा मंत्रालय संपर्क मिलने का मतलब है कि रोजगारी की प्रॉब्लम भारतवर्ष में मिट जाएगी। पैसा से ज़्यादा इसमें है कि प्रशासनिक व्यवस्था वैसी बनाई जाए। सीधा मंत्रालय संपर्क का इसलिए ज़रूरत पड़ा कि भारत की आबादी भी बढ़ गई है और रोजगार की भी समस्या है। भारत में रोजगार प्रॉपर ढूंढना दुर्लभ है। ऐसे में जो रोजगार मिलती है वह सामान्य तौर पर किसी तरह से आदमी परेशान होकर कर लेता है। जिससे भी रोजगार के बारे में पूछो तो वो जो पहला जो 10 साल का जो फेज रहता है उसमें इतनी ज़्यादा परेशानी रहती है कि उसका कोई ठिकाना नहीं रहता। इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए ही सीधा मंत्रालय संपर्क का जन्म हुआ है। ट्रुथ ओनली ट्रम्प्स के जरिए इस बात का व्याख्या किया गया है अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा द्वारा, और व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण किया गया है, जिसके तहत यह परंपरा कायम किया गया है अमितेश्वरवाद अमितवाद के तहत कि 100 आय 100 काम 100 मत 100 आस्था 100 शिक्षा प्रमाण पत्र प्रति मास दिखाएं और 56 आवर का काम आपको मंत्रालय में दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन, एज, जेंडर, एबिलिटी, डिसेबिलिटी, प्लेस के हिसाब से उसको कंप्लीट कर दें। उसके बाद फिजिकल क्रेडिट टेबल प्रोवाइड किया गया है आपके पर डे क्रेडिट के लिए, जिस पर सैलरी बनाई जाती है। यूनिफॉर्म सिक्योरिटी सिस्टम प्रोवाइड किया जाता है। आपको एक प्रीएम्बल वाइज ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड नंबर दिया जाता है, जिसमें आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपको सेट कर दिया जाता है। आपका काम रहा 56 आवर, काम कंप्लीट हो गया, रजिस्टर आपने भर दिया कि हाँ काम हो गया, उसने चेक कर दिया, आपका सैलरी स्लिप तैयार, नेक्स्ट मंथ आपका सैलरी आ गया। उसी में फिर आपको पेंशन, ग्रेजुटी, प्रोविडेंट फंड, डियरनेस अलाउंस भी जमा हुए। इलिटरेट का जो रेट है पर डे है 165 रुपीज़, सैलरी या 2500 रुपीज़। लिटरेट का है डायरेक्ट मिनिस्ट्री कनेक्शन में 180 रुपीज़, सैलरी है वो 2750 रुपीज़। लिटरेट मतलब जिसको अल्फ़ाबेट का ज्ञान है। उसके बाद 5th पास का हो गया आपको 250 रुपया और सैलरी हो गया 3500 रुपया। उसके बाद है 8th पास का हो गया 300 रुपया, सैलरी हो गया 4500 रुपया। 10th पास का हो गया 375 रुपया, सैलरी हो गया 5500 रुपया। 12th पास का हो गया 430 रुपया और सैलरी हो गया 6500 रुपया। ग्रेजुएशन का हो गया 500 रुपया पर डे, 56 आवर वर्क हो गया अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन, एज, जेंडर, एबिलिटी, वहीं पर जहाँ पर आप स्थित हैं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और सैलरी हो गया 7500 रुपया। उसके बाद है एमए का 560 रुपया, सैलरी 8500 रुपया। डिलेट का हो गया 620 रुपया, सैलरी हो गया 9500 रुपया। एमफिल का हो गया 680 रुपया, सैलरी हो गया 10,500 रुपया और डिलेट का हो गया 680 रुपये, सैलरी हो गया 10,500 रुपया और पीएचडी को हो गया 750 रुपया, सैलरी हो गया 11,500 रुपये। इसके अलावा 10 एमए डिग्री पर आपको है 50,000 रुपया, 15 एमए डिग्री पर मंथ है 75,000 रुपया, 20 एमए डिग्री पर 1,00,000 रुपया पर मंथ है, 25 एमए डिग्री पर 1,25,000 रुपया और 30 एमए डिग्री पर 1,50,000 रुपया। और 56 घंटे का काम आपको हर एक स्टेज में है अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन। वो काम करके आपका क्लियर प्रमोशन भी मिलता गया 4 साल पर। तो इस प्रकार से इस तरह की व्यवस्था बनाई गई है। पैसे का प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम वहाँ पर है कि आपका मत अमितेश्वरवाद में लगे और आप जो है आर्थिक रूप से आज़ाद होने के लिए उत्साहित हों।
क्योंकि ये विचारधारा सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट, डबल सैलरी सिस्टम आपको आ जाती है भारतवर्ष में एक प्राइवेट सेक्टर के जरिए, क्योंकि हम लोगों ने ग्लोबलाइजेशन, डिजिटलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन करा रखा है। मतलब कि आपको 16 जुलाई 1991 से निरंतर एक ही प्रयास कर रहे हैं कि सब चीज़ को प्राइवेटाइज कर दें। उसमें क्या होता है कि ठीक है, आपको जो जिस उद्योगपति को ज़रूरत है वो आपको बुलाया, काम दिया, उसका टेंशन ख़त्म हो गया। लेकिन टेंशन प्रशासन का भी है, जिम्मेदारी कुछ प्रशासन की भी है। सिर्फ पुलिस आर्मी प्रोवाइड कर देने से जिम्मेदारी ख़त्म नहीं होती है। जैसे जैसे समय बढ़ा, पॉलिटिकल साइंस से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आया, उसी प्रकार से अब आ गया है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट, जो आपको ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी में आपको पढ़ाई भी होती है। इसमें क्या होता है कि आपका जो पैसा है वह आप इसमें दिखाए, जमा किए, और जो टर्न अराउंड होता है 90% सिर्फ क्रेडिट पर ही घूम रहा है दुनिया। इसमें आपको सरकार मान्यता दी कि आपको 75,000 सैलरी है, उस पर आपने क्रेडिट के ज़रिए, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के ज़रिए सारा काम शुरुआत किया। वैलिडिटी इसको पार्लियामेंट में जैसे ही पास होता है कानून वैसे ही आ जाती है, और आप इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंस हो जाते हैं। आपको सिर्फ 56 आवर बाउंड्री लाइन काम करते रहना है। इस प्रकार से इसका नेटवर्किंग काम किया जाता है। प्राइवेट सेक्टर में आप काम कर सकते हैं, नाम ही है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब, मीन्स गवर्नमेंट जॉब भी है और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी है, और आपको रेगुलराइज इनकम है। इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर कैपिटल की बहुत ज़्यादा कमी है। भारतवर्ष 90% लोगों के पास कैपिटल नहीं है। जो भी कैपिटल आता है वो 3 चीज़ों में लग जाता है, या तो लड़के की शादी, या फिर लड़की की शादी, और तीसरा आपका मकान बनाने में। बस इतना ही ज़्यादा कैपिटल, बाकी जो बचता है वो खाना पीना में चला जाता है। एजुकेशनल सर्टिफिकेट के ज़रिए इसमें कैपिटल बनने के चांसेस हो जाते हैं, और फिजिकल मैनेजमेंट के ज़रिए, मॉनिटरी और फिजिकल मैनेजमेंट ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट के ज़रिए इसका एडमिनिस्ट्रेशन हो जाता है। 10% कैश पर आपको ये कर लेता है, कवर कर लेता है। बाकी ये जो टेबल है पूरा क्रेडिट ही है। आप देखिए, जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था तो पूरा का पूरा अर्थव्यवस्था उस समय में लगभग 120 करोड़ की आबादी थी, कंट्रोल कर लिया गया था। तो कहने का मतलब है कि आपका जो व्यवस्थित डायरेक्ट मिनिस्ट्री कनेक्शन है, इस चीज़ का इस्तेमाल सिर्फ अभी जो तत्काल में जो किया जा रहा है वो इसलिए किया जा रहा है कि प्राइवेटाइज कर दो। अब प्राइवेटाइजेशन में सिर्फ 2 ही चीज़ रह गए हैं, आर्मी और पुलिस। अच्छा, गवर्नमेंट जॉब ही एक ऐसा सोशल वेलफेयर प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको रिलैक्सेशन मिल जाती है। प्राइवेट सेक्टर में एक्सप्लॉयटेशन हो जाता है, क्योंकि अगर आपके पास पूंजी नहीं है तो रुकने का कोई जगह है ही नहीं आपके पास, चाहे आप रूरल इकोनॉमी में हो चाहे आप अर्बन इकोनॉमी में हो। अब ऐसी स्थिति में ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री का डायरेक्ट मिनिस्ट्री कनेक्शन जरूर अपनाएं। ये आधुनिक समाज की ज़रूरत है। जैसे आधुनिक समाज में 2000 ईस्वी में जब ये किताब लिखी गई थी ट्रूथ ओनली टर्म्स, उस समय में मोबाइल एक्टिव नहीं था। आज के डेट में एंड्रॉयड मोबाइल एक्टिव है, वीडियो कॉलिंग के ज़रिए हम आप तक संपर्क कर रहे हैं। तो ये किताब जो है ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन द्वारा छापी गई है। इसकी कीमत है 651 रुपये, बट प्राइस फ्लेक्सिबल है, जो रेंज में आप खरीदेंगे उसी में आपको उपलब्ध है। इंग्लिश में ये किताब है, और व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट और सीधा मंत्रालय संपर्क प्रोवाइड करवाती है, और देश में आर्थिक आज़ादी लाती है। पूरे भारतवर्ष में आर्थिक आज़ादी लाती है, जिससे मिनिमम सैलरी 2500 और डबल सैलरी व्यवस्था आ जाती है। इसके अलावा यूनाइटेड 6 पार्ट ट्रूथ ओनली टर्म्स का है ये। इसमें जो है आपको इसकी कीमत है 2551 रुपये। ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन द्वारा छापा गया है, लेखक है अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा। लेकिन प्राइस फ्लेक्सिबल है,
ये दोनों किताबें आपको उपलब्ध हो जाती हैं। मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, OSMB ऑफिस नंबर 6397360717 फ्रॉम इंडिया से पार्सल के ज़रिए, और ईमेल एड्रेस है osembaoffice2001@gmail.com, लेबर पार्टी ऑफ इंडिया ऑफिस 2001@gmail.com, ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन ऑफिस @gmail.com। इस प्रकार से आपसे संपर्क से आ जाते हैं। अच्छा, OSMBI सेशंस के बहुत सारे हैं और आप इस चीज़ को अवश्य पढ़ें, और साथ साथ जो है सो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि जितना सब्सक्राइब करेंगे एक तरह से ये मॉडर्न डेमोक्रेसी का फर्स्ट स्टेप है, जिसमें आपको एम्प्लॉयमेंट गारंटेड है अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन। एक ऑफिस आपका गारंटेड है और साथ साथ डबल सैलरी व्यवस्था है। 56 आवर वर्क है, मिनिमम वर्क 56 आवर प्रोवाइड किया गया है, प्लस प्राइवेट सेक्टर में आप जितना ज़्यादा कमा सकें, कहीं कोई सिस्टम में प्रॉब्लम नहीं है। इस प्रकार से सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट का नींव रखा गया है और इन्फिनिट कैपेसिटी के पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लेता है डायरेक्ट मिनिस्ट्री कनेक्शन के जरिए। इसमें 6 मंदिर दस्तावेज के आशीर्वाद है, क्योंकि अब भगवान भगवती को कहाँ ढूंढना जाए, तो 2 जगह, एक तो आत्मा में, दूसरा मंदिर में। तो आत्मा में आपके अंदर है ही, आप उससे वोट दे रहे हैं। अगर आप लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फेस्ट ऑफ द हैंड के साथ वोट देते हैं तो आप हमारे सदस्य हो गए। आप जनतंत्र में अपने हिसाब से वोट दें तो भी आप हमारे ही सदस्य हैं। इसके अलावा मंदिर के दस्तावेज हैं, तो इस मंदिर के दस्तावेज को हम लोगों ने राष्ट्रपति भवन दस्तावेज बनाया है, और इसको जो है 6 राष्ट्रीय परिवार में लिया है हिंदुओं के। शिव पार्वती मंदिर को राष्ट्रपति भवन नंबर 1, विष्णु लक्ष्मी राम सीता कृष्ण राधा अमित विलासा मंदिर को राष्ट्रपति भवन नंबर 2, तीसरा हो गया ब्रह्मा सरस्वती ISBN सर्टिफिकेट राष्ट्रपति भवन नंबर 3, चौथा हो गया आदिशक्ति जगदम्बा का मंदिर का दस्तावेज राष्ट्रपति भवन नंबर 4, पांचवा हो गया प्रत्येक संयुक्त पुरस्कृत भवन भगवती के दस्तावेज, और छठा हो गया हिंदू गवर्नमेंट टेसरी का दस्तावेज। तो 6 दस्तावेज ये हो गए, और 6 और दस्तावेज हो गए माइनॉरिटीज़ के जितने भी आपके सेक्रेड प्लेस, वर्शिपिंग प्लेस हैं, जैसे सिख के हो गए, जैन के हो गए, पारसी के हो गए, क्रिश्चियन के हो गए, बौद्ध के हो गए और मुस्लिम के हो गए, सबके दस्तावेज राष्ट्रपति भवन नंबर ऐसे ही 7, 8, 9, 10, 11, 12, सो टोटल 12 हो गए अंडर कंट्रोल ऑफ 1 राष्ट्रपति भवन। अब जैसे ही हम दस्तावेज को रखते हैं, उसको प्राण प्रतिष्ठा देकर वहाँ पर जो है संलग्न करते हैं, और उसी के हिसाब से 5 करोड़ ब्रांचेस, वैसे भी मंदिर भी आपको उतने ही हैं ऑल ओवर इंडिया में, और अल्पसंख्यक के भी सब जगह आपके मंदिर हैं। तो इसमें आपको जो है रोजगार के मंदिर ये बन गए। इसके अलावा जो है रेगुलराइज हम लोग जो है इसमें आपको फेस्टिवल मनाई जाती हैं 16 फरवरी से 26 फरवरी, 28 मई से 6 जून, 31 अगस्त से 11 सितंबर, और 28 नवंबर से 7 दिसंबर। इस प्रकार से इसकी व्यवस्था की गई है, उसके हिसाब से किताब भी आप लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फेस्ट ऑफ द हैंड के साथ इन विचारों को करती है। 1600 से ऊपर चैनल आपको यूट्यूब पर अपलोडेड हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करें, जैसे जैसे आप सब्सक्राइब करते हैं वैसे वैसे इसका क्षेत्र बढ़ता जाता है। भारतवर्ष के कोने कोने, वेस्ट बंगाल, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, कन्याकुमारी, पौंडीचेरी, दमन दीव, अंडमान निकोबार, सिक्किम, मणिपुर, त्रिपुरा, असम, मेघालय, तो राजस्थान, हर जगह से इसको जो है सब्सक्राइब करें। जितना ज़्यादा सब्सक्राइबर होता जाएगा उतना ज़्यादा हम लोग पद यात्रा करके इसको आगे लाकर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में प्रस्तुत करके कानून में पारित कर देंगे। और आर्थिक आज़ादी जो है 28 दिसंबर को मनाई जाती है इस सिद्धांत पर, जिसमें आपको डबल सैलरी व्यवस्था हो जाती है। अब क्या है कि एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट बनाया गया है, जो 50,000 से ऊपर कमाते हैं उसको एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट एबव रखा गया, और 50,000 से नीचे आपको एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम बिलो रखा गया। तो 70% लोग 50,000 से नीचे कमा रहे हैं भारतवर्ष में, और जो 50,000 से ऊपर कमा रहे हैं वहाँ पर क्या है कि आपको
जाना है तो उसके लिए हम लोगों ने व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के जरिए आपको एजुकेशनल सर्टिफिकेट का रास्ता बनाया है। तो सीधा मंत्रालय संपर्क के जरिए आगे बढ़ाया जा रहा है। समर्थन दें। धन्यवाद।